आज हम लोग देखने वाले हैं द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इसमें आपकी बहुत सारी जो ई स्पोर्ट्स हैं वो भी आती हैं, साथ ही में जो ये जिनको हम लोग बोल रहे हैं RMG, जिनको बैन किया गया है, RMG आर रियल मनी गेम्स। अब देखो एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो कुछ जैसे 7 शेड्यूल में क्या लिखा है गैम्बलिंग के बारे में, साथ में ही डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड क्या होता है, ये जो इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड है इसके बारे में बात करेंगे, ये जो एक्ट है इसमें क्या क्या प्रोविजंस जो हैं डाले गए हैं उनकी बात की जाएगी। तो इनको समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स इस एक्ट के बारे में समझते हैं। विचार के इसमें देखो प्रमोशन लिखा है वो ई स्पोर्ट्स का हो रहा है और जो रेगुलेशन है वो इन बाकी की जो गेम्स हैं उनका होगा। तो अब बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कि गैम्बलिंग गेम्स जिनको कहा जाता है, वो है आपकी ड्रीम 11, जुपी। ये बेसिकली चांस के ऊपर डिपेंड करती है, इट्स अ गेम ऑफ चांस रादर देन गेम ऑफ स्किल। तो ये जितनी भी आपकी पोकरबाजी, विंजो, जुपी हो गई, ये बहुत सारी ऐसी हैं जहां पर रियल मनी गेमिंग की जाती है। इसमें मॉनेटरी रिवॉर्ड्स रहते हैं कि आप जब इसमें थोड़े से पैसे ऐड करोगे तो अगर आप जीतते हैं तो आपको मुनाफा होता है, या 1 रुपए में स्पिन करेंगे तो आपको आईफोन मिलेगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर कंप्लीटली बैन लगाया गया है। रीजन बिहाइंड, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस हम लोग देखते हैं जी कि बहुत सारे आपने न्यूज सुनी होगी कि बच्चे ने ऑनलाइन कुछ पैसे लगाए, फिर अपने माँ बाप को नहीं बता पाया तो सुसाइड कर लिया। या बहुत सारा जो यूथ है वो भी एडिक्ट होता है, लोन लेके ड्रीम 11 पे पैसे लगा रहे हैं, पैसे जो हैं सारे घर बार जो हैं वो बेच के पैसे लगा दिया है। वो क्या है, फिर यहाँ पर इसको गेम ऑफ स्किल में आते हैं, जिसकी वजह से अगेन इसमें कोई किसी भी तरीके की कंप्लेंट नहीं की जा सकती। यहाँ पर जो भी इन गेम्स के एल्गोरिदम्स होते हैं वो बहुत ही एडिक्टिव होते हैं कि पहली 2 गेम जो भी आप खेलोगे वहां पर जीत जाएंगे और उसके बाद आपको लगता रहेगा कि मैं आगे भी जीतूं, तो आप और वहां पर पैसे लगाते रहोगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही हैं, यूथ ही है, जो वर्किंग क्लास है वो भी शाम को बैठ के 2 अगर इसकी लूडो की गेम लगा लेंगे कि 5-5 रुपए की, तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके 560 मिलियन लोग इतना पैसा लगा रहे हैं और अराउंड 40 करोड़ रुपए जो है वो वो यहाँ पर बह रहा है। तो उसी के लिए कि ये जो कंपल्सिव बिहेवियर है लोगों में, सोशल ऑर्डर खराब हो रहा है कि जुआ जो है वो काफी नॉर्मलाइज हो चुका है, बिकॉज ऑनलाइन है दुनिया। ऑनलाइन में क्या है, अब हर एक इंसान के पास में फोन है, डेटा है, तो इट हैज बिकम वेरी इजी। तो इसी के लिए इसको रेगुलेट करना है। इसके साथ में ही मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, टेरर फाइनेंसिंग के भी केसेस यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने देखे हैं। स्पेशली अगर हम लोग एक चाइनीज ऐप फीविन की बात करें तो उसका मेंशन किया गया था, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड ऐसे इश्यूज भी देखे गए। तो इसी के लिए जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस लेकर आए कि हमें ना एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, लीगल फ्रेमवर्क, जो कि इन सबको रेगुलेट कर सके और लोगों को ई स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करे, लेकिन वहां पर जो रियल मनी की गेम्स हैं वो ना हो। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी गेम में पैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाल सकते या कर सकते, बट अगेन इसमें प्रोविजंस डाले गए हैं। सेम वे जैसे देखो मैं आपको लॉटरी का एग्जांपल देती हूँ। लॉटरी जो है वो प्राइवेट लॉटरी इंडिया में बैन है, लेकिन आप फिर भी देखते हो कि कोई भी सरकार जो है वो ऐसे करके बम्पर लॉटरी निकालती है। केरला, तमिलनाडु, पंजाब हो गया, देन अभी रिसेंटली हिमाचल में बात की जा रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि लॉटरी, वैसे प्राइवेट लॉटरी बैन है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे और याद भी करेंगे, जो 7 शेड्यूल है उसमें एंट्री 34 एंड 32 में बात की गई है कि ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। वहां पर वो बेटिंग और गैम्बलिंग में रेगुलेशन लगा के टैक्सेशन भी यहाँ पर ले सकते हैं। समझ रहे हैं, स्टेट के अंदर आती है लॉटरी, वो यहाँ पर इसको मैनेज करेंगे, बंद करना चाहते तो बंद कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये रहेगा। सेम वे जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग की भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो ये डिस्क्रिशन है, ये इसके लिए हम एक बॉडी बनाएंगे। ये सबके लिए अप्लाई नहीं होगा कि हर कोई वहां पर लॉटरी दे रहा है, हर कोई जो है ऑनलाइन गेम्स यहाँ पर जो है बना रहा है और लोग खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें पता है सिक्योरिटी का वैसे भी लेखा जोखा यही देखते हैं। सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये जो टीम है ये डिसेबल करेगी इन गेम्स को, ब्लॉक करेगी, इनका जो भी हिसाब किताब है वो देखेगी। जो अगर ऐसी कुछ हैं जो ऑफशोर गेम्स हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, तो इंटरपोल को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें 3 भागों में इसको बांटा गया, जहां पर इनको अलग किया गया है कि स्किल बेस्ड गेम है, चेस है,
स्किल बेस्ड गेम है, चांस बेस्ड गेम है। चांस बेस्ड हो गया, कुछ भी आप स्पिन कर रहे हो, दोज आर चांस बेस्ड गेम्स। अब क्या है यहाँ पर ई स्पोर्ट्स में एक को डाला गया है इन दोनों में, और फिर दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स, तीसरा है ऑनलाइन मनी गेम्स। अब देखो ये जो दो हैं इसमें फाइनेंशियल रिस्क कम है, इनके प्रॉपर मैकेनिज्म्स हैं, इन्वॉल्व नहीं करता है तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ठीक है, इसमें काफी कम है ये, और इसमें किसी ना किसी हम लोग स्किल की बात कर रहे हैं, जो स्किल डेवलप हो रहा है। बट रादर ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स है इसमें अगेन ये मोर ऑफ गैम्बलिंग वाली साइड आते हैं, यहाँ पर मॉनेटरी रिवॉर्ड्स रखे जाते हैं, इसमें एक एंट्री फीस रहती है, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं उन्हीं को कंप्लीटली बैन किया जाएगा। अब देखो रेगुलेशन इस तरीके का रहेगा कि हर एक जो भी ऑनलाइन गेमिंग है उसको रिकॉग्नाइज करना है, सर्टिफाई करना है और रजिस्टर करना है। जब उनकी कहीं पे रजिस्ट्रेशन होगी तो KYC नॉर्म्स को पूरा करना है। बच्चों के लिए सेफगार्ड्स लगाए जाएंगे, एज रेटिंग मैकेनिज्म रहेगा। तो आप समझ रहे हो हम लोग कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, हमने हर एक चीज इसमें डाली हुई है कि अगर बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से रूल्स रहेंगे, फिर बोला अगर यहाँ पर आपके KYC उनकी प्रॉपर होगी, साथ ही में यहाँ पर जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है उनको फॉलो किया जाएगा। ये 2023 में जो IT पॉलिसी थी उसमें अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरीके से गेमिंग फर्म्स जो हैं वो यहाँ पर एथिक्स क्या रहेंगे उसके, और साथ ही में इंटरमीडिएटरीज कैसे वो काम करेंगे, तो ये आपके फॉलो किए जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे रेरा है ना, हमारे रियल एस्टेट को मैनेज करता है, वैसे ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, जो जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे ऑनलाइन गेमिंग के उनको मॉनिटर करेगी, उनमें देखेगी कि पॉलिसी फॉलो हो रही है, रेगुलेट हो रहे हैं, या जो साथ ही में मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या जो भी हम लोग इश्यूज देख रहे हैं कि ये सारे के सारे उसके साथ में ना हो, फ्रॉड वगैरह वो सारी चीजें। तो यहाँ पर एक आपकी सेंट्रल रेगुलेटर इसको बना दिया गया है जो सारे के सारे ऑनलाइन गेमिंग को मैनेज करेगी। अगर को इस तरीके की कोई भी बड़ी कंपनीज वॉयलेट करती हैं इस बैन को, तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 1 करोड़ रुपए का, साथ ही में 3 साल की जेल भी हो सकती है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, इन गेम्स में एडवर्टाइजिंग फिर भी करते हैं, रिपीट ऑफेंस करते हैं तो वही आपका 2 करोड़ का फाइन हो जाएगा, साथ ही में 5 साल की जेल हो जाएगी। तो ऐसे वॉयलेशंस भी इसमें रखे गए हैं। तो आप समझ रहे हैं, अब जो इंडस्ट्री है वो बोल रही है कि हम आपको हर साल 2000 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया है कि हम लोग आगे फाइट भी करेंगे, या कुछ जो ये स्किल बेस्ड ही है, जितनी भी है स्किल चाहिए होता है रम्मी खेलने के लिए भी, बट अगेन हम जो है सोशल ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि ये जो गेमिंग है ये गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही है, लोग अपने घर बार बेचने पे उतर आए हैं, आपको तो हजारों करोड़ों का फायदा हो रहा है, लेकिन जो यूथ है वो बैठ के क्या कर रहा है, वो रम्मी खेल रहा है। तो यही इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वाला एक्शन जो है यहाँ पर लिया गया है। अगर कोई भी ऐसी कंपनी बात नहीं मानती है अथॉरिटीज की, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी जिसमें उनके प्रेमाइसेस को चेक किया जा सकता है, उनके जो भी डिजिटल फिजिकल एसेट्स हैं उनको सीज किया जा सकता है। ये आता है इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड ऑफ 2023 के अंडर। तो समझ गए, इतना ही है इसमें, बेसिक आइडिया यही समझना है आपको। दोनों तरीके से सोशल पर्सपेक्टिव भी इसका आना चाहिए, और साथ में जो हमारे स्टैट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, जो भी हमने देखे कि हमारे कौन कौन से रूल्स हैं, प्रोविजंस क्या हैं। 3 टाइप की गेम्स देख ली हम लोगों ने, तो वो आपके यहाँ पे कुछ रहते हैं। अगेन कि कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं है ये ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, बट रादर ये जो रियल मनी गेम्स है RMG उनके ऊपर बैन किया गया है, कि असली पैसा जो है वो लोगों को इसमें नहीं फंसाना है। इट्स मोर लाइक कि अगर उनको घाटा भी हो जाता है, किसी को आंसरेबल नहीं है वो, अगर वो ड्रीम 11 में पैसे हार गए हैं तो किसको उनकी जवाबदेही है, किसको सवाल पूछेंगे, तो इस तरीके